सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, मई का महीना 9 तपा चल रहे हैं। 25 मई से चालू हुए 9 तपा, लेकिन 9 तपा के पहले से ही पूरा भारत एक जबरदस्त गर्मी में परेशान है। वे शहर जहाँ मैक्सिमम तापमान 30 डिग्री होता था और न्यूनतम मिनिमम 15 होता था, आज वहाँ जो न्यूनतम तापमान है वो 30 हो गया और मैक्सिमम अधिकतम तापमान 45 डिग्री हो गया। जी हाँ, हम सभी देख रहे हैं जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। ऐसा नहीं कि भारत में भी गर्मी पड़ती है, लेकिन भारत से ज़्यादा गर्मी कुछ और जगह भी पड़ती है। अभी तक के जो तापमान के आंकड़े हैं वो बताते हैं, हम लोग पढ़ते भी थे स्कूल में, जब हमको पढ़ाया जाता था तो बताते थे भूगोल की क्लास में हमारे गुरुजी कि पाकिस्तान का जकोबाबाद शहर सबसे गर्म शहर है। उस वक्त वो बोलते थे कि जकोबाबाद में 50 डिग्री टेम्परेचर होता है। और मध्य प्रदेश, इंडिया की जब बात होती तो कहते थे, उस वक्त मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था, तो चापा को कहते थे, चापा में 49 डिग्री टेम्परेचर होता है, ये इंडिया का सबसे गर्म। अब कुछ टेम्परेचर की बात करता हूँ। ईरान में लूत रेगिस्तान में 2005 में 55 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस 55 डिग्री सेल्सियस तापमान नापा गया। एक और जगह है संयुक्त राज्य अमेरिका में, डेथ वैली है, फर्नेस क्रीक में सामान्यतः 50 डिग्री तापमान रहता है, हमेशा रहता है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि सन 1913 में यहाँ का तापमान 56.60 डिग्री तक हो गया था सेल्सियस, 56.60 डिग्री सेल्सियस। ये यूएसए के डेथ वैली के फर्नेस क्रीक में। कुछ और जगहों की बात करते हैं। इजराइल के तिरात इबी के पास छोटा किब्टूज में, इजराइल के तिरात इबी के छोटा किब्टूज में 54 डिग्री टेम्परेचर एशिया में सबसे अधिक टेम्परेचर माना जाता है। अब ईरान का बंदर ए महशायर, ईरान में एक जगह है बंदर ए महशायर, जुलाई 2015 में, जी हाँ आप सुन के चौंक जाएंगे, जुलाई 2015 में यहाँ का तापमान था 74 डिग्री सेल्सियस, 74 डिग्री सेल्सियस। ईरान में भी दस्त ए लूट एक जगह है, वहाँ 70.60 डिग्री सेल्सियस तापमान है। हालांकि दोनों जगह, ईरान ये दोनों जगह वीरान है, यहाँ कोई पक्षी नहीं, परिंदा नहीं, ना कोई वनस्पति है, ये आग बरस रही है। अब आप देखिए, भारत के तापमान की बात करता हूँ। अभी एक हफ्ते से लगभग 10 दिन, एक हफ्ता भी नहीं 10 दिन से भारत के अधिकतर शहरों में तापमान 42 से 47 डिग्री के बीच में चल रहा है। कल एक न्यूज़ आई कि राजस्थान के चुरू में हाफ सेंचुरी हो गई। जी हाँ, अर्धशतक हुआ तापमान का, 50.3 ये चुरू में था। लेकिन वीरेंद्र सहवाग जो कि दिल्ली के हैं, वो पीछे थोड़ी रहेंगे। वीरेंद्र सहवाग ने भी चौके छक्के मारे, नजफगढ़ में तापमान 50 डिग्री हो गया, और वहीं दिल्ली में आज 52.3 डिग्री, 52.3 डिग्री। राजस्थान के फालोदी में 51 डिग्री, हरियाणा सिरसा 50.3 डिग्री। दिल्ली में 2002 में मैक्सिमम टेम्परेचर 49.7 डिग्री था, और ये 20-22 साल बाद 52.3 डिग्री हो गया। जबलपुर शहर 45 और 46 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम, और मिनिमम तो 32 से 33 डिग्री टेम्परेचर में 10 दिन से अपना रिकॉर्ड बनाए। खजुराहो में भी 48, रीवा में 48 डिग्री हो चुका, दमोह 48 डिग्री हो चुका, 49 डिग्री दतिया हो चुका। मध्य प्रदेश भी धीरे धीरे हाफ सेंचुरी की ओर अग्रसर है। आखिर है क्या, मानव शरीर जो है 42 डिग्री सेल्सियस तापमान को ही सह सकता है, इससे ऊपर जाने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अभी हम सब सह रहे हैं, लोगों का सड़कें खाली हो गई हैं, निकल नहीं रहे हैं,
धीरे 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 गर्मी के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। इसके पीछे मूल कारण जो है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसका समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य बता रहा हूँ मैं। अब आप ये मत कहिए कि ध्रुव जी तो हर जगह समाजशास्त्र को ले आते हैं। तापमान बढ़ने में समाजशास्त्र का क्या रोल है? ठीक है, भूगोल वाले कहते हैं अल नीनो प्रभाव, कि अल नीनो प्रभाव जो चालू हुआ है वो 2023 में चालू हुआ था और कह रहे हैं कि 2024 तक अल नीनो प्रभाव रहेगा। अल नीनो प्रभाव क्या है? अल नीनो प्रभाव क्या है? गर्म पानी को पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में ट्रांसफर करता है। गर्म पानी को पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में ट्रांसफर करता है, जिससे हवा का तापमान गर्म हो जाता है। ये 2023 से चालू हुआ, तो देखिए 2023 से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ और 2024 में कह रहे हैं खत्म हो जाएगा। इसमें होता क्या है, गर्मी जो उच्च दबाव, गर्मी जो रहती है वो उच्च दबाव का क्षेत्र निर्मित करती है, जिससे गर्मी ऊपर नहीं जाती है और वो फंस जाती है एक सर्टेन हाइट पे। और अरब भारत में जो हो रहा है अल नीनो के कारण, अरब सागर की जो नम हवाएं हैं वो गर्म होके अरब सागर से आ रही हैं, राजस्थान के द्वारा आपके दिल्ली को सबसे ज़्यादा गर्म कर रही हैं और उसी से लगे हुए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी इसका असर आ रहा है। ये अल नीनो प्रभाव, ये भूगोलवेत्ताओं की भाषा में, वैज्ञानिकों की। अब समाजशास्त्र की दृष्टि से मैं आपको बताता हूँ क्या है। याद करिए, आज से 30-40 साल पहले की बात करता हूँ, यानी 1980 की। हमारे आपके, चाहे वो हम शहर में रहते हों या गांव में, हमारे घरों में आंगन होते थे। जी हाँ, हर के घर में आंगन होते थे। आंगन में नीम का एक पेड़ होता था, आम का पेड़ होता था, बिही अमरूद का पेड़ होता था, कुछ लोग जामुन के भी लगाते थे, फूल पौधे तो होते ही थे, विद्या का पेड़ लगाया जाता था। इसके अलावा आप देखेंगे मुनगे का पेड़ लगाया जाता था और कुआं होता था, तो पानी पर्याप्त रहता था। लेकिन भौतिकता, भौतिकवादी युग में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में, जो कि 1993 से हमारा उदारीकरण चालू हुआ, हम इतने उदार हो गए पश्चिमीकरण में कि हमने अपनी सारी भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कृति को ही भुला दिया। आंगन हमारे यहाँ खत्म हो गया। आंगन में हमने क्या खत्म क्यों होगा, उसमें कमरे बना लिए, उसको एक्सटेंशन कर लिया, घर का गैराज बना लिया और पेड़ों को काट दिया। एक ये। दूसरी चीज आप देखिए, अभी पिछले 20 साल से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। 4 लेन 6 लेन फ्लाईओवर बन रहे हैं। आप कभी भी देखिए, आपके शहर के आसपास जो 4 लेन बनता है, उस 4 लेन के बनने से हजारों पेड़ काटे जाते हैं। जबलपुर से नागपुर मात्र 247 किलोमीटर का सफर है, ये दूरी है। पहले जरूर इसमें 6-7 घंटे लगते थे, लेकिन 4 लेन बनने से 3 घंटे में हम नागपुर पहुंच जाते हैं। लेकिन इस 3 घंटे में हमको अगर कहीं छाया चाहिए, हम कहीं गाड़ी रोकना चाहें, तो ढूंढते रह जाते हैं, एक पेड़ नहीं मिलता। और पहले सड़क के दोनों तरफ आम महुआ के पेड़ ही पेड़ लगे थे। जबलपुर से रीवा 250 किलोमीटर है, यही हाल हो गया है। आज हम 3 घंटे में रीवा पहुंच जाते हैं बाय रोड, पहले हमको 8 घंटे लगते थे। लेकिन अगर हम कहीं रुकते हैं तो इसलिए नहीं रुकते हैं कि कहाँ रुकें, हम कहीं रुक नहीं सकते क्योंकि एक भी पेड़ नहीं। 4 लेन फ्लाईओवर में हमने हजारों लाखों पेड़ काट दिए। दूसरी चीज, सड़कें हम सब जो बना रहे हैं वो सीमेंट की सड़क बन रही है, डामर की नहीं है। सीमेंटेड सड़क क्या करती है, गर्मी को रिफ्लेक्ट करती है। सूरज जो तपता है, सूरज की रोशनी आती है ना, ताप आता है, सीमेंट की सड़क उसको रिफ्लेक्ट करके हमारी तरफ खींचती है। सब पक्के मकान बन गए हमारे, कंक्रीट का जंगल बना लिया हमने अपने आंगन खत्म कर दिए, हमारे यहाँ पेड़ पौधे खत्म। ऐसा कहा जाता है एक नीम का पौधा जो है अगर 12 फुट की हाइट का होता है तो 3 AC के जैसी ठंडक देता है। आपके देखिए, नीम के पौधे खत्म हो गए, पीपल के पेड़ खत्म हो गए, बरगद के पेड़ खत्म हो गए, स्कूल कॉलेजों में समाप्त हो गए। और हम क्या कर रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता को, मैंने कहा ना,
1991 में जब उदारीकरण की नीति आई थी, हमने पश्चिमीकरण अपनाया। उसमें इतना ढल गए कि हम अपने घर का कचरा बाहर फेंकने लगे। बस सही बोल रहा हूँ आपको, हम अपने घर का कचरा बाहर फेंक रहे हैं। वेस्ट में क्या होता है, जितना भी ई मटेरियल है, जितना वेस्ट मटेरियल है, वो कहाँ डंप करते हैं, कहाँ, भारत और समुद्रों में करते हैं ना। आज देखिए हर घर में एसी लग गए, एसी लगे हैं, मेरे यहाँ भी लगा है एसी। इसका आउटर बाहर है। ये कमरा तो मेरा अभी जो है, इसका टेम्परेचर 17 डिग्री है। अभी थोड़ा कम कर दूंगा और कम हो जाएगा। अभी तो मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, ठंडा है। लेकिन इसके बाहर जो आउटर लगा है, आप कल्पना नहीं कर सकते उसका टेम्परेचर। अभी रात, अभी जो बजा है ना, 9:30 बजा है, बाहर का टेम्परेचर वो 32 और 33 डिग्री कर देगा, क्योंकि आउटर पूरी गर्मी बाहर फेंकता है। हमने अपने आप को एसी में कर लिया है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि हमारे घर में 1990 तक, मैं व्हीकल स्टेट जौलपुर में रहता था, हमारे यहाँ सिर्फ सरकारी मकान था, 3 कमरे थे, तीनों कमरों में पंखे लगे थे। हम लोग आंगन में गर्मी के दिनों तो बाहर सोते थे, मच्छरदानी लगा लेते थे और बढ़िया नींद आती थी। कोई कूलर नहीं, हमने कूलर जानते ही नहीं थे, हमको मालूम ही नहीं था कूलर क्या है, एसी क्या है। ये 1990 की बात कर रहा है। इसके बाद जब हम अठारताल आए तो हमने सबसे पहले कूलर खरीदा, विंडो कूलर, और धीरे 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 हर कमरे में हमको एसी लगाना पड़ गया। हमने तो लगा लिया, राहत है हमको, लेकिन उस एसी के कारण हमारे घर के चारों तरफ का वातावरण जो है, टेम्परेचर, अगर मेरे घर का टेम्परेचर जैसे मैंने 18 डिग्री रखा, तो बाहर का टेम्परेचर मैं आपको बता रहा हूँ, बाहर अभी 25, अभी बाहर का टेम्परेचर 25, और थोड़ा और घटेगा तो 1-8 डिग्री घटेगा, नहीं तो शाम के समय और दिन में तो वो 47 डिग्री तक रह रहा है, और शाम को 5 बजे भी 30 डिग्री रहता है। जब हम एसी चलाते हैं तो 30 से वो बढ़ के सीधा 35 हो जाता है, और जब दिन का समय रहता है तो 48 डिग्री से बढ़ के वो 52 जाता है। दिल्ली में यही हो रहा है। राजस्थान से अरब सागर की गर्म हवाएं जो आ रही हैं, वो आ रही हैं, और दिल्ली में हर घर में एसी है, होटलों में एसी है, 4-4, 5-5 टन के एसी हैं, 1.5 टन 2.5 टन के एसी हैं। वो जो आउटर में गर्मी फेंक रहे हैं, तो दिल्ली का टेम्परेचर जो है, आज उसने अर्धशतक बनाया और सीधे 52.3 डिग्री पे पहुंच गया। और देखिए अभी कब तक चलता है। अभी बारिश की कोई लक्षण नहीं है। मानसून 31 मई को केरल में टच करेगा और उससे 15 दिन लगेगा। ये हालात हैं। अल नीनो प्रभाव जरूर कहा जा रहा है कि 2024 तक है, लेकिन समाजशास्त्री प्रभाव ये है कि हमने अपने भौगोलिक क्षेत्र को गर्म कर लिया, आंगन ख़त्म कर लिए, हमने एसी का प्रयोग कर लिया, हम उपभोक्तावादी हो गए, भोगवादी हो गए, भोग पलायन में हम जी रहे हैं, भोगवादी हैं, और हम अपने आसपास जो है सीमेंट का जंगल खड़ा करते जा रहे हैं, जंगल ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए मेरी आप सभी से एक गुजारिश है, जैसे अभी एक आया था, मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, बहुत बढ़िया लगा कि जबलपुर की आबादी जितनी है, यहाँ पे आबादी जबलपुर की 30 से 35 लाख के लगभग है, तो इस साल बरसात में हर आदमी यहाँ का एक एक पौधा लगाए। मध्य प्रदेश की आबादी 9 करोड़ है। अगर जुलाई में बारिश में मध्य प्रदेश के 9 करोड़ आबादी में से बच्चे छोड़ दीजिए, छोटे बच्चों को या बुजुर्गों को, हम 5 करोड़ आबादी को लें, 9 करोड़ को नहीं ले रहा, 5 करोड़, ये प्रण करें कि मध्य प्रदेश में 5 करोड़ वृक्ष पौधारोपण किया जाएगा। अगर हमने 5 करोड़ पौधे लगा लिए, तो आप मान के चलिए कि 2025 तो नहीं, हाँ 2026 में पौधों का संरक्षण अच्छे से हो गया, तो 2026 में जो अभी मध्य प्रदेश का तापमान 45 से 49 डिग्री के बीच में पेंडुलम की तरह इधर से उधर हो रहा ना, आप देख के रहिएगा 2026 में, आप अभी लगाएंगे 24 में, और 2 साल बाद 2026 में ये तापमान आपका 45 और 44 के भी नीचे आ जाएगा, 40 से 42 के बीच में आ जाएगा। ये वृक्ष का है कि ऐसे वृक्ष लगाएं, आम का वृक्ष लगाएं, बरगद लगाएं, आप उसके पीपल लगाएं। ये क्या है, घने होते हैं,
और आम के वृक्ष की तो एक खासियत है, आम की पत्ती कभी सूखती नहीं, पतझड़ आता ही नहीं, हमेशा हरा भरा बना रहता है। आप लगाइए और अपने टेम्परेचर को कम कीजिए। ये अल नीनो का प्रभाव तो भूगोल वाले कह रहे हैं, बिल्कुल सही, अल नीनो का प्रभाव है, लेकिन अगर 2024 में ख़त्म नहीं हुआ तो आप मान के चलिए 2025 में हम आने वाले दिनों में 25-26 में जो हालात ईरान के हैं, ईरान में 74 डिग्री सेल्सियस है तापमान, बंदर ए महशायर जगह का, एक बंदर ए महशायर जगह है जहाँ तापमान बताया गया है कि 74 डिग्री सेल्सियस, 74 डिग्री। हो सकता है कि वो भी बढ़ के 100 वहाँ सेंचुरी मार ले और हम भी उस तरफ आगे हों। इसलिए अभी भी कुछ नहीं है, जहाँ जहाँ पे जिनके गांव हैं फ्लाई ओवर या फिर 4 लेन के आसपास, वो पौधा रोपण करना शुरू कर दें और प्रण लें कि हर साल हम अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे, उनका संरक्षण करेंगे। पौधे ही आपको इस बढ़ते तापमान से रोक सकते हैं और एसी का प्रयोग करना हम बंद कर दें। आज के लिए इतना ही। भारी तो गर्मी है, गर्मी में आपके साथ मैंने कुछ गर्म बातें ज़रूर की हैं, लेकिन उनको ठंडा करने के लिए ज़रूरत है पौधों की। आइए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।